नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजमोहन गांधी की एक बहुत ही चर्चित किताब पटेल अ लाइफ, और ख़ास तौर पर उसकी एक समीक्षा की। हाँ, ये किताब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, उनके जीवन पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण किताबों में गिनी जाती है। बिल्कुल, और हमारे पास इसकी एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है। तो आज कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर आएं। हाँ, मतलब ये कि ये किताब पटेल के जीवन को, उनके योगदान को कैसे देखती है और क्यों इसे इतना अहम माना जाता है। तो चलिए फिर इस समीक्षा के जरिए सरदार पटेल की जिंदगी और उनकी विरासत की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जैसा समीक्षा में साफ है, ये किताब सरदार पटेल, जिनका जीवन काल 1875 से 1950 तक रहा, उनकी एक बहुत डिटेल जीवनी है। और इसे लिखा है इतिहासकार राजमोहन गांधी ने, जो महात्मा गांधी के पोते भी हैं। हाँ, और इसमें उनके गुजरात के एक छोटे से गांव से लेकर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने तक का पूरा सफर है। और जाहिर है वो सबसे बड़ा काम 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाना, उस पर तो खास ध्यान होगा ही। बिल्कुल, उस पर काफी विस्तार से बात की गई है। समीक्षा ये भी बताती है कि लेखक ने बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया है, मतलब आर्काइव्स, निजी चिट्ठियां, इंटरव्यू, भाषण। हाँ, इतनी बड़ी शख्सियत पर लिखने के लिए ये जरूरी भी था, काफी मेहनत लगी होगी। हाँ, और समीक्षा इसी रिसर्च और संतुलन को किताब की सबसे बड़ी खूबी बताती है। ये सिर्फ तारीफों का पुलिंदा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पटेल का एक मानवीय चेहरा दिखाती है। उनकी ताकत, उनकी दृढ़ता तो है ही, लेकिन साथ में कभी-कभी जो उनकी अधीरता दिखती थी, हाँ, या फिर गांधी और नेहरू जैसे बड़े नेताओं के साथ उनके जो मतभेद थे, वो भी खुलकर सामने रखे गए हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है, एक संतुलित नजरिया देने की कोशिश है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि किताब आलोचनात्मक भी है। जैसे पटेल की कभी-कभी जो सत्तावादी प्रवृत्ति दिखती थी, उसका भी जिक्र है। लेकिन ये सब उनके योगदान के प्रति एक सम्मान बनाए रखते हुए किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमियां निकालनी है। सही बात है। और ये भी बताया गया है कि उनके जीवन को आजादी की लड़ाई के बड़े परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। हाँ, जैसे बारडोली सत्याग्रह 1928 वाला। हाँ, जहाँ उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। हाँ, वही उन घटनाओं का अच्छा वर्णन है। इससे किताब को एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और पढ़ने में कैसी है? भाषा बहुत मुश्किल तो नहीं, अकादमिक टाइप? नहीं, समीक्षा के हिसाब से तो भाषा काफी साफ और दिलचस्प है। राजमोहन गांधी का लिखने का अंदाज ऐसा है कि विशेषज्ञ तो ठीक, आम पाठक भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तो हुई खूबियां। क्या समीक्षा में कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है जो पाठकों के लिए मतलब चुनौती बन सकती हैं? हाँ, 2-3 बातें हैं। एक तो है किताब की लंबाई और उसमें जानकारी का घनत्व। अच्छा। देखिए, 550 से ज्यादा पन्ने हैं, तो जिन्हें भारतीय इतिहास की ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें शायद ये थोड़ी भारी लगे। ये हो सकता काफी डिटेल्ड होगी फिर। हाँ, और दूसरा पॉइंट ये है कि फोकस ज्यादातर पटेल के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन पर है। उनके निजी जीवन पर उतना विस्तार नहीं है। ठीक है। और तीसरा, रियासतों के विलय वाला जो हिस्सा है, वो ऐतिहासिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर कुछ पाठकों को शायद जरूरत से ज्यादा लंबा या डिटेल्ड लग सकता है। अच्छा, अगर किसी की रुचि सिर्फ मुख्य राजनीतिक घटनाओं में हो तो शायद वो हिस्सा भारी लगे। समझ गया। हाँ, कुछ ऐसा। तो इन सब बातों को देखते हुए समीक्षा के हिसाब से सबसे अहम चीजें क्या हैं इस किताब की? मतलब की टेक अवेज क्या हैं? देखिए, समीक्षा कुछ खास रिश्तों और घटनाओं को हाईलाइट करती है। जैसे पटेल और गांधी का रिश्ता, वो काफी जटिल था, मतलब गहरा सम्मान भी था और मतभेद भी थे। हाँ, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। बिल्कुल। फिर बंटवारे के समय पटेल ने जो निर्णायक भूमिका निभाई और नेहरू के साथ उनके जो वैचारिक मतभेद थे। किन मुद्दों पर? शासन चलाने के तरीके, समाजवाद का मॉडल, कश्मीर, इन सब पर उनके विचार अलग थे, और ये सब किताब में आता है। तो ये दिखाता है कि आजादी के बाद भारत को दिशा देने में कितने अलग अलग नजरिए शामिल थे। सही बात है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या रेटिंग वगैरह दी है? हाँ, समीक्षा इसे पटेल के जीवन और विरासत पर एक स्मारक कार्य कहती है, मतलब एक मॉन्यूमेंटल वर्क। और ये भी कि भारत कैसे एक हुआ, ये समझने के लिए इसे पढ़ना जरूरी है। रेटिंग 5 में से 4.5 दी है। 4.5, ये तो बहुत अच्छी रेटिंग है। तो किन लोगों के लिए खास तौर पर रेकमेंडेड है? इतिहास में रुचि रखने वाले, राजनीति विज्ञान के छात्र और हर वो व्यक्ति जो ये समझना चाहता है कि 1947 के बाद भारत एक कैसे रहा, उन सब के लिए इसे जरूरी बताया गया है। मूल रूप से जो भी आधुनिक भारत के निर्माताओं में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें ये किताब अहम लग सकती है। सरदार पटेल की शख्सियत
उनके समय की चुनौतियों और उनके असर को समझने के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज मानती है। बिल्कुल सही। और अंत में ये एक सवाल भी सोचने पर मजबूर करती है क्या? कि किसी ऐसे ऐतिहासिक नेता का मूल्यांकन करना कितना जटिल होता है ना, जिनके फैसलों का असर आज तक महसूस होता है। और क्या इतिहास कभी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो सकता है, या वो हमेशा लिखने वाले के नज़रिए से थोड़ा बहुत तुरंगा ही होता है? इस पर सोचा जा सकता है।